नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखते हैं आज 21 जून के वे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में किस बैंक ने अपने ऋण देने की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बी बैंक ऑफ पटियाला, सी HDFC बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऋण देने की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने की घोषणा की है। अब नई लोन का सत्यापन और मंजूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही की जाएगी, जबकि पिछले ऋणों को लागत में कटौती और लाभप्रदता में सुधार के लिए डिजिटल किया जाएगा। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस फाइनेंस कंपनी द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम सरल की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC हाउसिंग ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी ICICI होम फाइनेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ICICI होम फाइनेंस। इस योजना का लाभ महिलाओं को, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा। इसकी अधिकतम आय 3 लाख रुपए, ठीक है, जिनकी अधिकतम आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक प्रति वर्ष है। ऋण की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए है। ऋण की ब्याज दर 7.98% से शुरू होगी। ऋण की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ठीक है भाई, तो देखो ऑप्शन ए बान की मून, बी मून जे इन, सी वॉल्कान बोजकीर, डी वोजनिया कैमरून। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वॉल्कान बोजकीर को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा। इस पद के लिए वॉल्कान बोजकीर तुर्की के राजनयिक हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया है। वह वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे नाइजीरिया से पदभार संभालेंगे। महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में KR सच्चिदानंदन का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे, किसके रूप में प्रसिद्ध थे? पत्रकार, ऑप्शन बी फिल्म निर्माता, सी कवि, डी राजनीतिज्ञ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो एक फिल्म निर्माता के रूप से प्रसिद्ध थे। तो देखिए, मलयालम लेखक निर्देशक KR सच्चिदानंद, जिन्होंने इंडस्ट्री में सचिन नाम से भी जाना जाता है, इनका निधन हो गया है। लगभग 2 दिनों तक अपनी मौत से पहले सचिन वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उन्हें कार्डियक अरेस्ट और हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज का सामना करना पड़ा, जिसमें मस्तिष्क का पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है भाई, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की है? ऑप्शन ए 14, बी 27, सी 35, डी 41, 41। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 41। भारत ने उत्पादन को बढ़ावा देने, आयात को कम करने और राज्य के राजस्व बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन पूरी तरह से खोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी से सरकार के साथ राजस्व साझा करने वाले निजी खनिजों के निवेश में 41,33,000 करोड़ के आकर्षित होने की उम्मीद है। ब्लॉक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पाब्लो अल्वेरंगो को क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, पाब्लो अल्वेरंगा को सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड्स 2020 में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। वे किस देश से हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, बी पेरू, सी उरुग्वे, डी रूस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उरुग्वे। वर्ल्ड फोटोग्राफी संगठन ने हाल ही में सोनी फोटोग्राफी अवार्ड्स 2020 में कुल विजेताओं की घोषणा की है। पाब्लो अल्वेरगा
उरुग्वे को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर नामित किया गया है अपनी सीरीज सीड्स ऑफ रिस्टेट्स के लिए। यूएसएस $25,000 का इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है भाई। प्रधानमंत्री क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य महाप्रज्ञ को अपनी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि दी। आचार्य महाप्रज्ञ कौन थे? ऑप्शन ए जैन संत, बी बौद्ध भिक्षु, सी सोमनाथ मंदिर के प्रमुख, डी ईशा फाउंडेशन के संस्थापक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन संत थे भाई वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य महाप्रज्ञ को उनके जन्म शताब्दी समारोह पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ को आधुनिक समय के स्वामी विवेकानंद के रूप में वर्णित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी आचार्य महाप्रज्ञ के अनुयायी थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैन धर्म के श्वेतांबर 13 पंथ क्रम के 10वें प्रमुख थे। ठीक है भाई, ये हैं वो जैन संत। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस शहर में आईसीयू बेड व वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो। चल इसके ऑप्शन देखिए। ए लखनऊ, बी छत्तीसगढ़, सी हैदराबाद, डी मुंबई। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई नगर निगम द्वारा आईसीयू बेड वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है। ऑक्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा प्रोविटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया गया है। मुंबई में इनफ्लोज नामक आपदा चेतावनी प्रणाली को लगाया गया है। ठीक है भाई। चलते क्वेश्चन नंबर 90 पर। किस राज्य ने 10,000 बेडों वाली दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र बनाई गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी गुजरात। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र में 200 से अधिक हॉल व 10,000 बेड के साथ दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की भी शुरुआत की गई है। इस केंद्र का क्षेत्र 22 से अधिक फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा है। ठीक है भाई, चलो चलते क्वेश्चन नंबर अगले पर। 10वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR द्वारा हाल ही में जारी की गई ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2019 तक दुनिया भर में कितने लोग विभिन्न कारणों के चलते विस्थापित हुए हैं? ऑप्शन ए 41.1 मिलियन, ऑप्शन बी 38.5 मिलियन, ऑप्शन सी 65.1 मिलियन और ऑप्शन डी है 79.5 मिलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 79.5 मिलियन, 79.5 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR की वार्षिक ट्रेड्स रिपोर्ट्स के अनुसार संघर्ष, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप वर्ष 2019 तक दुनिया भर में 79.5 मिलियन, लगभग 80 मिलियन लोगों का जबरन विस्थापित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 1990 के दशक में हर साल औसतन 1.5 मिलियन शरणार्थी घर लौटने में सक्षम थे। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग।